नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 10 मुहर्रम अलावे बीबी से अलावे बीबी की बरामदगी के बाद में नजफ़ अली शौकत जो कि मरकज़ के उस वक्त सदर थे, उनके मुतालिक सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ बातें की जा रही थी कि वो ज़िम्मेदार थे कि क़ब्ल अज़ वक्त सवारी अलम बीबी की बरामदगी हुई और उन्होंने ख़ुद अपनी अंजुमन के लिए अलम बीबी के हमरा एक गाड़ी रखी थी, जिसको लेकर काफ़ी एक बातें हुई। जिसके बाद में मरकज़ी अंजुमनी मातमी गिरोहान के नायब सदर ने एक इजलास तलब किया, जिसमें अलीजा कोटला के रहने वाले जो साबिक़ा में सदर मरकज़ी अंजुमनी मातमी गिरोहान रह चुके थे, सैयद मोहम्मद रज़ा ज़ैदी को नामज़द किया गया था नायब सदर अब्बास नवाब साहब हक़ाइक़ की जानिब से कि उन्हें कारगुज़ार सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया है। आज 8 दिन बाद मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान का एक और इजलास बुलाया गया, जिसमें अब्बास नवाब साहब हक़ाइक़ को सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में मज़ीद बात करने के लिए अब्बास नवाब हक़ाइक़ हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से तफसीलात जानते हैं। सबसे पहले तो आज आपको सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया है, हमारी जानिब से इमाम मदद आपको शुक्रिया। 8 दिन बाद अचानक सदर की तब्दीली अमल में आई है। मोहम्मद रज़ा ज़ैदी साहब को जो सदर नामज़द आप ही ने किया था और उन्हें कहा जा रहा था कि 25 अंजुमनों की तायद हासिल है, तो अचानक आज जो इजलास कल तलब किया गया और आज मीटिंग में ये तय पाया कि आप सदर बनाए गए हैं, मुंतखब किए गए हैं, तो अचानक उन्हें हटाने की वजह क्या है? उनको कारगुज़ार सदर एक हफ़्ते के लिए बनाया गया था, मुस्तकिल सदर नहीं बनाया था। लोगों के इशार पे नाम बोलो तो मैं उनका नाम पेश किया था। उनको ख़तइयत से नहीं बनाई गई कि 8 दिन के बीमार इस वक्त बुखार की हालत में है। उन्होंने बेहद लोगों के इशार पे फिर मीटिंग बुलाई जाके पूरा पैनल और सदारत का इंतखाब लोगों के ज़रिए कराया गया। कुछ लोगों को ये एतराज़ हुआ था कि मीटिंग तलब करें, लेकिन उसमें सदर का ऐलान किया हमको बिफोर इत्तला नहीं दी गई थी, इसलिए अब इत्तला दे के उन्हीं के ज़िम्मे कर दिया गया कि आप ख़ुद सदर का इंतखाब करिए और पूरी बॉडी को चुनिए। इस सिलसिले में मीटिंग थी। मीटिंग अलावे सरतोख में जो मीटिंग तलब की गई थी आप ही की जानिब से और आप ही ने उन्हें नामज़द किया था, तो उसमें यह कहा गया था कि 2 महीने 8 दिन के बाद में एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाएगी और 2 महीने 8 दिन तक ये कारगुज़ार हैसियत सदर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो 8 दिन बाद ऐसा क्या हुआ? जैसा कि कल ही मैं आपका बयान सुन रहा था, उसमें आपने कहा था कि 10-12 अंजुमनों का ये मुतालबा है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाए और सदर का इंतखाब किया जाए। तो क्या ये माना जाए कि जो 25 अंजुमन 26 अंजुमनों की तायद हासिल थी, उनमें 10-12 अंजुमन ऐसी थी जो नहीं चाहती थी कि वो सदर की हैसियत से अपने रहें? बेहद इसरार पे 10-12 अंजुमनों का बेहद इसरार था कि 40 करीब है, बिफोर 40 के इसको ख़तइयत दी जाए। उस सिलसिले में आज की मीटिंग रखी गई है और उनको कारगुज़ार सदर बनाने के बाद उनके सेहत साथ ने ज़रिए बिल्कुल जो है ना आज मीटिंग में भी उन्होंने आए। इसकी वजह से जो है ना इमरजेंसी में तलब करके मीटिंग रखी जाके इसको फ़ाइनल किया गया। ऐसी भी बातें मुख्तलिफ़ गोशों से सुनाई दे रही हैं कि हाल ही में नजफ़ अली शौकत का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कारगुज़ार हैसियत सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया है, उन पर साबिक़ा में कई एक एलिगेशंस आए थे और अखबारात में कुछ खबरें भी शाये हुई थी। उन्हीं के बयान पर ये इक़दाम उठाया गया और उन्हें हटा दिया गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? जी उन्होंने जो कुछ भी करे वो मामला गवर्नमेंट का था, वक्फ बोर्ड का था, उसकी सज़ा भी उनको मिल गई। मगर ये आप जो करे हैं क्या उनकी कारकर्दगी आपकी कारकर्दगी कम है? आप पूरे मातमदारों को मातम से महरूम करें। ख़ुद मेरे को मैं नायब सदर आपका मेरे को शब आज चुरा के धोखा दिए, पुलिस का नाम इस्तेमाल करे, जबकि पुलिस ना दरवाज़ा बंद करी बीकेलाई का, ना जो है ना मेरा टाइम मुकर्रर करी। आप आके ये बोले 6 बजे पुलिस दरवाज़ा बंद कर देने वाली है, 7 बजे से 9 बजे तक आप मातम करिए, मैं आपकी सिफारिश करूँ।
ये बोले। मैं जब 7 बजे पहुंचा तो वहाँ जनानी मजलिस हो रही थी, जनानी मजलिस से पहले वहाँ मर्दानी मजलिस हो चुकी। अगर पुलिस दरवाज़ा बंद करती तो ये 2 मजालिस कैसा होते थे? ये आपकी झूठ है, ये गलत है। हमारे को मातम का टाइम मेरा 11 बजे से 12 बजे तक मातम टाइम है, आपका नहीं है। ये निज़ाम गवर्नमेंट के ज़माने से ये हमारी मजलिस है, ये मजलिस को मुख्तसर करते हुए आपको मातम का टाइम दिए, वरना बीकेलाई में नीचे गुरे हुसैनी और जालान में गुरे जाफरी ख़दीम, जिसका मैं आखिरी रुकन बाकी हूँ, सदर नवा खान हूँ, मातम करते थे और कोई तीसरा नहीं। आपका वजूद शिया कॉन्फ्रेंस में जब से आपका ओहदा मिला, आप वहाँ मेरी इजाज़त से अलावे में दाखिल हुए। ये बात की तस्दीक वहाँ के मुतालिकीन क़दीम लोग जो है, आरिफ अली तो मर चुके हैं, उनके भाया भी हैं, उनसे आप तस्दीक कर सकते। क़मर हसन रज़वी अलम बरदार से इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। आप जो है ना पूरी कौम को धोखा दिए। आप मीडिया में, आप उनमें लोगों को इत्तला दिए कि अलम मुबारक 1 बजे खुलेगा, ये इत्तला दिए आप, और आपकी मौजूदगी में अलम 11 पौने 11 बजे खुल गया। अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो कम से कम अलम खुले वक़्त आप एहतजाज करते थे, वक़्त से पहले अलम क्यों खुले? और दूसरी चीज़, आपकी गाड़ी पे लाउड स्पीकर बना हुआ पहले का पहले बीकेलाई कने रहने का क्या सबूत है? आप बोल रहे हैं इन्वॉल्वमेंट, बराबर आपका इन्वॉल्वमेंट है, पूरी कौम बोल रही है आपका इन्वॉल्वमेंट है, पूरे कमेंट्स पास हो रही मोबाइलों पे आपके ख़िलाफ़। इस वजह से आपको हटाया गया, कौम की नाराज़गी पे आप अदम एतमाद है, आप इस वजह से आपको हटाया गया। और वैसे भी 5 साल की मियाद ख़त्म होने के बाद इलेक्शन नहीं कराए, आप दूसरी मियाद में ज़बरदस्ती बैठ गए। ये उनका कहना है कि उनकी मियाद ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए उनको अभी हटाना गैर कानूनी होगा। ये दूसरी गैर कानूनी है तो कोर्ट को आइए, आपको हम बात करेंगे। गैर कानूनी है तो कानून की मदद लीजिए आप, या मोबाइलों पे क्यों बोल रही? कोर्ट में केस डालिए, आप आके जवाब देंगे, हम रिकॉर्ड बताएंगे। आप कब बने, आप सदर कब बने, और डेट बोलिए। 5 साल की मुद्दत है, पहले तो 3 साल की मुद्दत थी, साबिर अली उसको 5 साल करे। आपकी तरफ से मैं आर्गूमेंट करा, साबिर अली 5 साल करे तो 5 साल, वरना 3 साल की मुद्दत में ही आपको हटाने की कोशिश की गई। मैं आपकी पुष्टि में बात करके 5 साल रखा, वो 5 साल भी ख़त्म हो गया, दूसरी मियाद शुरू हो गई। जब ख़त्म हो गई मियाद तो आपका काम क्या था? इस्तीफ़ा देना, इलेक्शन कराना। बजाय उसके आप सीट पकड़ के बैठे हुए हैं। और मैं मीटिंग रखा अलावे सरतोख में आपकी मदद के वास्ते, मैं नायब होने की वास्ते कि आप आएँ और सफाई करें कि मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ना मैं अलम खोला ना ये करा, बल्कि मेरे को किसी का दबाव था, पुलिस का था या निज़ाम का ट्रस्ट का था या और किसका था, वो वजाहत करके सफाई। मगर आप आए नहीं, ना सिर्फ आप आए बल्कि आप अपने अगवाओं को रोके वहाँ आने से। नहीं, एक और चीज़, जब आप अलावे सतह की बात कर रहे हैं, आप वहाँ पर मरकज़ी अंजुमन मातमी गोहान का ऑफिस भी मौजूद है। हमने साबिक़ा मीटिंग में भी देखा कि वहाँ पर ताला लगा हुआ था और बाहर मीटिंग हुई, और आज भी जो मीटिंग की गई है वो अलीजा कोटला में की गई है। तो इन 8 दिनों में कारगुजार सदर चाबी भी उनके पास से नहीं ले सके, या वो नहीं दिए? वो खुफल के 2 चाबियाँ थे, एक शौकत नजफ़ अली शौकत के पास और एक मुज्जू के पास थे, बादशाह चुरखाने के। मुज्जू के पास से इन्हों ये बोल के लिए चाबी कि मैं चाबी घर में भूल के आ गया, तुम्हारी चाबी दो, खुफल खोलता हूँ। मल के चाबी से खुफल खोले, चाबी लेके वापस नहीं दिए, चले गए। और मुझे के वक्त मालूम है आपको मीटिंग है, आप पूना करके लोगों को रोके, मीटिंग में जाने से लोगों को रोके और चाबी नहीं दिए, इसलिए हमारे को बाहर कुर्सियाँ डाल के मीटिंग करना पड़ा। और आज जो कोटले में मीटिंग खुला था, सब आज़ादाना तौर पे आए, आज़ादाना तौर पे बात करे, कोई प्रेस नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, रजामंदी से अपने आगे। कितने अंजुमनों की तायद आज आपको हासिल रही इस बहैसियत सदर मुंतखब होने में? तकरीबन 20 से ज़्यादा अंजुमनों की, 22 या 21-22 कुछ अंजुमनों की तायद रही। मुत्तफ़क़ा तौर पे कोई मुकाबला नहीं हुआ, मुत्तफ़क़ा तौर पे सब जने मेरा नाम डिक्लेयर करे। एक आखिरी सवाल अब्बास नौबख आपसे कि मुझे आज भी याद है जिस वक्त बाइकाट को लेकर पंजतनी में मीटिंग हो रही थी, आप वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने बाइकाट की मुखालफत की थी और बाहर आ गए थे। अब चूँकि आज आप सदर बने हैं, मरकज़ के मुंतखब हुए हैं मेजॉरिटी के साथ में, तो आप इस बाइकाट को लेकर क्या इक़दामात इसमें करने की कुछ सोच रहे हैं? देखिए, ये बाइकाट का मसला जो आया, मैं उस वक़्त अपना ख़यालात का इज़हार कर चुका हूँ। ये बाइकाट इस्लाम में
कुफ़ार खुरैश सब में पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करे बाइकाट, अज़ाज़ारी में बाइकाट कुफ़ार खुरैश की तखलीद होती, मैं इसकी पहले मुखालफत करूँ, अज़ाज़ारी में कोई बाइकाट नहीं होता। ये खुशनुदी है जनाब सैयदा है, अगर जनाब सैयदा की खुशनुदी चाह रही तो कोई XYZ मातम की दावत दिया तो बरम मातम करिए आप, आपका पर्सनल आपका अक़ीदा आपके दिल में है, मेरे बोलने से आपका अक़ीदा तब्दील नहीं होता। मरकज़ की जानिब से जो सदर की जानिब से इस साबिक़ा में ये सवाल जब मरकज़ में किया गया तो नजफ़ अली शौकत ने ये सवाल पलटा के किया था कि आया बाइकाट जो किया गया था वो सही था या उठाना सही होगा, तो इसमें आप क्या कहते हैं? इसमें यह बोल रहा हूँ पहले बाइकाट करना ही गलत है, उठाने का क्या सवाल है, आप करें क्यों, क्या इस्लाम में मातम हुसैन का बाइकाट कर रहे हैं? तो इस सिलसिले में आगे जाके कुछ इक़दामात कुछ भी मरकज़ नहीं। में बात करेंगे। देखिए साहब, हर आदमी का अक़ीदा उसका अलग होता है, कि आपका अक़ीदा क्या है मेरे को नहीं मालूम। मैं अक़ीदे के लिहाज से मातम, अगर मेरे बाप का क़ातिल भी मातम की दावत दे रहा तो मैं बराबर जाके मातम करता हूँ, करते आया हूँ और मरे दम तक करते रहूँगा, ये मेरा ज़ाती अक़ीदा है। सबकी गुत्तेदारी मैं कैसा लूँगा? मरकज़ हर के एक सदर की हैसियत से क्या मरकज़ मरकज़ की की- जानिब से ये ऐलान किया जाएगा? मरकज़ की जानिब से इज्तिमाई बयान नहीं देता, मैं अपनी ज़ाती बयान दे रहा हूँ। अब चूँकि आप सदर मुंतखब हैं और तो क्या सदर- इस मसले पर बात होगी? देखिए अब मैं सदर मुंतखब ज़रूर हुआ, लेकिन सबके अक़ायद का सदर नहीं हूँ। यानी इस पर बात क्या होगी मरकज़ में इस सिलसिले में? अगर कोई निकलेंगे ऐसी बात तो बात होंगी, मैं अपने से नहीं निकलता बात। अगर कोई सवाल करेंगे, जवाब मांगेगा तो मैं जवाब दूंगा, दलील के साथ जवाब दूंगा कि बाइकाट जो किया गया है वो गलत कि है। कोई ऐसा नहीं है। और बाइकाट बोल रहे हैं, बाइकाट फेल हो गया क्यों? जिसका बाइकाट करा कल तक उसको आपकी मोहताजी थी, अब वो मोहताजी बाकी नहीं रही। ना बाइकाट जिसका आप करें, ना उसको मस्तखानों की ज़रूरत है, ना मातमदारों की ज़रूरत है, ना शायरों की ज़रूरत है, ना नौखानों की ज़रूरत है, तो आपकी तहरीक फेल वहीं हो गई। मज़ीद बोलना नहीं है मेरे को कुछ भी। ये अक़ीदे की बात है, सबके अक़ीदे का मैं गुत्तेदार नहीं हूँ। मैं सदर मातमदारों का हूँ, मातम के लिए दावत देता हूँ, मातम कराता हूँ। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो ये थे नौ मुंतखब अंजुमन मातमी गिरोहान के सदर अब्बास नवाब हक़ाइक़, जिन्होंने कहा कि बिना तमाम ग्रोहों की तकरीबन 20 से 25 ग्रोहों की उन्हें तायद हासिल है और आज उन्हें सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया है। और नजफ़ अली शौकत को साबिक़ा में ये इत्तला दी गई थी कि उन पर जो इल्ज़ामात हैं वो आकर हमें बताएं कि आया वो मुलविस उसमें है या नहीं, मगर वो नहीं आए, जिसके सबब ये मीटिंग कॉल की गई अंजुमन मरकज़ी मातमी गिरोहान की और आज बहैसियत सदर अब्बास नवाब हक़ाइक़ साहब को चुना गया है।